होशियार रहना चाहिए। एक जंगल में आग लगी। एक नन्ही सी चिड़िया नदी में से अपनी चोंच में जल लेकर के उस जंगल की आग के ऊपर डाल रही थी। चिड़िया के इस कृत्य को देख करके इंसान ने पूछा कि चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? चिड़िया बोली, देखते नहीं हो जंगल में आग लग गई है और मैं अपनी चोंच में जल लेकर के आग बुझाने का प्रयास कर रही हूं। इंसान ने कहा कि चिड़िया रानी, सुई से समस्या का ताला खोलना चाहती है क्या? तेरी इस चोंच के पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया बोली, इंसान, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी इस चोंच के 2 बूंद पानी से जंगल की आग बुझेगी अथवा ना बुझेगी, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब भी इस जंगल में आग लिखने का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। भव्य आत्माओं, हम संतों का प्रयास भले ही चिड़िया के चोंच के पानी की तरह हो, लेकिन फिर भी इस पंचम काल के आताताई स्थिति में भी ऐसा प्रयास जीवन में करना चाहिए कि भले ही सफलता नहीं मिले, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास हमेशा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, शील और शालीनता के लिए होना चाहिए। एक बात और, अगर बच्चे भारत का भविष्य हैं तो शिक्षक भारत के भविष्य के निर्माता है। और यथा राजा तथा प्रजा, जैसा गुरु वैसा चेला, इस बात को जीवन में शिक्षक गण ध्यान रखें कि जिस देश के शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ होंगे, जिस देश के शिक्षक, जिस स्कूल के शिक्षक चारित्रवान होंगे, जिस स्कूल के शिक्षक मृदुभाषी होंगे, जिस स्कूल के शिक्षक निष्ठावान होंगे, निश्चित रूप से गुरु का प्रभाव शिष्य के ऊपर पड़ता है, निश्चित रूप से माता पिता का प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। तो हमारे इन स्कूलों में इस प्रकार के श्रेष्ठ चारित्रवान शिक्षक होना चाहिए। अगर शिक्षक श्रेष्ठ होता है, शिक्षक चाणक्य जैसा होता है, तो उनका शिष्य चंद्रगुप्त जैसा निकलता है। और अगर शिक्षक अच्छा नहीं है तो उनके शिष्य रावण और कंस जैसे निकलते हैं। ध्यान रखना, बच्चे जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन शिक्षकों को कर्तव्य निष्ठा, चारित्रवान अवश्य होना चाहिए। अगर शिक्षक कहीं गड़बड़ है तो कभी भी इस भारत के भविष्य निर्माता का गड़बड़ है तो भारत का भविष्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नहीं बन सकता। इसलिए हर शिक्षक को चाहिए, जो शिक्षा हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं वह सिर्फ शब्दों से नहीं, शिक्षा आचरण के द्वारा होना चाहिए। अगर स्कूल का शिक्षक बच्चे से सिगरेट की डिब्बी और माचिस मंगवाएगा, स्कूल का शिक्षक अगर बच्चे से सिगरेट जलवाएगा, स्कूल का शिक्षक अगर बच्चे से शराब की बोतल मंगवाएगा, स्कूल का शिक्षक अगर मांस भक्षी होगा, तो ध्यान रखना बच्चों में कैसे संस्कार आएंगे। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरका, और जैसे जाके गुरुदेव तैसे ताके विद्यार्थी। ध्यान रखना, शिक्षकों को अगर बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा देना है तो शिक्षकों को श्रेष्ठ आचरण में ढलना होगा। अगर बच्चों को नशा से मुक्त रखना है, अगर बच्चों को श्रेष्ठ बनाना है, तो हर स्कूल का, हर एजुकेशन हब का एक नियमावली होना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी शिक्षक धूम्रपान ना करे, वहाँ का कोई भी शिक्षक नशाखोरी ना करे, वहाँ का कोई भी शिक्षक चारित्रवान रहे। ऐसा नियमावली हर स्कूल के हब में होना चाहिए, हर
एजुकेशन में हो, जिससे शिक्षकों के चारित्र का प्रभाव, शिक्षकों के ज्ञान का प्रभाव, शिक्षकों के व्यवहार का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ सके। भव्यात्माओं, एक बात जीवन में ध्यान रखना, ज्यादा सुविधा भोगी बनना जीवन के लिए खतरनाक है, भविष्य के लिए खतरनाक है। क्योंकि पुराने समय में बच्चे आश्रमों में पढ़ा करते थे, और जब आश्रमों में पढ़ करके आते थे तो लौह पुरुष बन करके आते थे बड़े, क्योंकि जीवन में एक जैसी स्थितियां रहे ये संभव नहीं है। जीवन कोई रेल की पटरी नहीं है जो एक जैसी बनी हुई है। जीवन तो सांप सीढ़ी का खेल है। यहाँ पर कहीं सीढ़ियां मिलती हैं जो ऊपर चढ़ा दिया करती हैं, तो कई सांप मिलते हैं जो नीचे उतार दिया करते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन की अच्छी और बुरी परिस्थितियों में झेलना जानता है, अच्छी और बुरी परिस्थितियों में संघर्षों का सामना करना जानता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, ऐसे बच्चे अपने जीवन में सफल हुआ करते हैं। बच्चों, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए टाइम टेबल, समय की कीमत करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज आपका जो समय है वह स्वर्णिम समय है, ये संस्कारों का समय है। आज अगर छोटी उम्र में आपने समय की कीमत करना सीख लिया, आज यदि इस छोटी उम्र में आपने समय का सदुपयोग करना सीख लिया, समय को सार्थक और सफल करना सीख लिया, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। और यदि आज समय की कीमत नहीं की, समय व्यर्थ गंवाते रहे, तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय होगा। ध्यान रखना, आज जिनको पढ़ाई बोझ लगती है, कल बड़े होकर के उनको जिंदगी बोझ लगने लगेगी। और जो बच्चे मन लगा करके पढ़ेंगे, उनकी जिंदगी फूलों के ऊपर चलने के समान हो जाएगी। एक साल की कीमत क्या होती है, उस विद्यार्थी से पूछो जो इस साल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है। एक महीने की कीमत क्या होती है, ये उस माँ से पूछो जिसने एक माह पहले बच्चे को जन्म दे दिया है। एक सप्ताह की कीमत क्या होती है, ये उस साप्ताहिक पेपर न्यूज वाले व्यक्ति से पूछो जिसे इस सप्ताह कोई न्यूज का मसाला नहीं मिला है, कोई समाचार नहीं मिले हैं। एक दिन की कीमत क्या होती है, एक दिन की कीमत क्या होती है, ये उस व्यक्ति से पूछो, जो सिकंदर से पूछो कि एक दिन की कीमत क्या होती है, एक मिनट की कीमत क्या होती है। उस व्यक्ति से पूछो जो अभी अभी टक्कर लगने से बच गया है, एक मिनट की कीमत उससे पूछो। एक सेकंड की कीमत क्या होती है, उस उड़न परी पीटी उषा से पूछो। अगर एक सेकंड पीछे रह जाए तो स्वर्ण पदक हाथ से चला जाता है। बच्चों, एक एक समय की कीमत करो। एक बात जीवन में ध्यान रखना कि जिंदगी में, जिंदगी से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं। जिंदगी में जिंदगी से ज्यादा और कीमती कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है, लोग पैसा कमाते हैं और स्वास्थ्य को गंवा देते हैं, और जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो कमाया हुआ पूरा पैसा स्वास्थ्य के लिए खर्च कर देते हैं। व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति हो, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के माथे पर बंदूक लगा दे कि भैया जीवन चाहते हो कि धन चाहते हो, तो वह तिजोरी की चाबी शहर से निकाल करके दे देता है कि भाई जीवन रहेगा तो धन और कमा लूंगा। धन के लिए जीवन नहीं है, जीवन के लिए धन है। इस बात को जिंदगी में कभी भूल नहीं जाना। जिंदगी में जिंदगी से कीमती और कुछ नहीं, और जिंदगी एक एक समय मिलकर के सेकंड बनता है, एक एक सेकंड मिलकर के मिनट बनता है, एक एक मिनट बनकर के घंटा बनता है, एक एक घंटा मिलकर के दिन बनता है, और एक एक दिन मिलकर के
सप्ताह, महीना और वर्ष बनते हैं और एक एक वर्ष मिलकर के हमारी जिंदगी बना करती है। तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारे जीवन में बच्चों कीमती हुआ करता है। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, सफलता का सूत्र क्या है? मान लीजिए 3 बच्चों ने परीक्षा दी, एक ने पेपर की कॉपी पर गलत लिखा, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 0 नंबर। और दूसरे बच्चे ने पेपर की कॉपी पर कुछ लिखा ही नहीं, खाली कॉपी रख दी, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 0। और जिस बच्चे ने लिखा तो है, ऊपर नीचे लिखा है, इधर उधर कर दिया है, उसको कितने नंबर मिलेंगे? 0। पूरे नंबर किसे मिलेंगे? जिसने लिखा है, सही लिखा है, व्यवस्थित लिखा है, उसको पूरे नंबर मिलेंगे। जिंदगी में सफलता का सूत्र भी यही है, हम जो करें सही करें, व्यवस्थित करें और बढ़िया करें, अच्छे के लिए प्रयास करें, तो निश्चित रूप से सफलता के सूत्र मिलेंगे। बच्चों, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जीवन में गलत मित्रों की दोस्ती मत करना। संगति करते समय, मित्र बनाते समय हमेशा सावधान रह लेना। अगर अच्छा मित्र ना मिले तो अकेले जीवन गुजार लेना, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाना। क्योंकि जीवन में, बच्चों के जीवन में जितने भी दुर्गुण आते हैं, जितने भी व्यसन आते हैं, बच्चों के पिता अगर शराब भी पीते होंगे तो वो कभी ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा शराब पिए। बच्चों का गुरु अगर सिगरेट पीता होगा, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य कभी सिगरेट पिए। जीवन में, विद्यार्थी जीवन में जितने भी दुर्गुण आते हैं, वे सारे के सारे मित्रों के द्वारा आया करते हैं। बच्चा पहली बार सिगरेट पीना सीखता है तो मित्रों के प्रेशर में सीखता है। बच्चा पहली बार शराब पीना सीखता है, मित्रों के प्रेशर में सीखता है। बच्चा पहली बार चोरी करना सीखता है, मित्रों के प्रेशर में सीखता है। बच्चा पहली बार अन्याय और अनीति करना सीखता है, मित्रों के प्रेशर से सीखता है। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखना, अकेले रहने ना, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति की संगति, गलत व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाना। अंतिम बात बच्चों, एक दुर्गुण इंसान के बहुत सारे गुणों को नष्ट कर दिया करता है। आप स्लेट के ऊपर 1000 अक्षर लिख लीजिए और उसके ऊपर 4 बूंद पानी डाल दीजिए, पूरे अक्षर मिट जाते हैं। एक दुर्गुण भी व्यक्ति के जीवन को तमाम कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए जीवन में एक भी दुर्गुण पालना नहीं। और अंतिम बात, अगर जीवन में कभी असफल हो जाओ, परीक्षा में कभी फेल हो जाओ, कंपटीशन में अगर कभी पीछे रह जाओ, तो जीवन में कभी भी हताश और निराश नहीं होना। क्योंकि हर असफलता सफलता के लिए प्रेरणा देने वाली होती है। इसलिए जीवन में कभी हताश और निराश होकर जीवन को कभी भी समाप्त करने की बात अपने दिमाग में मत लाना। कोटा में हम लोग अभी थे, तो अखबारों में जैसे ही रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चों के आत्महत्या करने के, जहर खाने के, फांसी लगाने के समाचार अखबार में पढ़ने को मिलते हैं। तो बच्चों, अभी आप लोग छोटे हो और जब बड़े बड़े कंपटीशन में जाओगे और आपको ऐसा लगता है कि मेरे बाप ने, मेरे माता पिता ने बहुत पैसा खर्च करके मेरे लिए श्रम कर रहे हैं और मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं IIT में निकल जाऊं, मैं नीट में निकल जाऊं, मैं और बड़े बड़े कंपटीशन में निकल जाऊं। और ये भी आप जानते हैं कि जहां 15 लाख बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, वहां मान लीजिए 15,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो शेष बच्चों को तो रहना ही है। ध्यान रखना, अपने अंदर हौसला रखो, हौसला रख करके मेहनत करो, पुरुषार्थ करो और जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन अगर कभी असफल हो जाओ तो जीवन में कभी
मरने की बात मत सोच लेना, क्योंकि मृत्यु से दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसा भगवान महावीर ने कहा है। अगर जो आत्महत्या महापाप कहा गया है, अगर इस जन्म में मर करके सोचे कि दुखों का अंत हो जाएगा, तो भगवान महावीर कहते हैं नहीं, अन्य योनियों में जाकर के जितने दुख यहाँ हैं इससे कहीं ज्यादा दुखों को भोगना पड़ेगा। तो बच्चों, तुम्हारे माता पिता को तुमसे बड़ी उम्मीद है, तुम्हारे गुरुओं को बड़ी उम्मीद है, देश को और राष्ट्र को तुमसे बड़ी उम्मीद है। और यदि किसी कंपटीशन में असफल हो जाओ तो जीवन में कभी मौत का रास्ता मत चुनना, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और थोड़ा विश्राम लेकर के फिर पुनः शक्ति को बटोर कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। आपको ज्ञात होगा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने पारिषद का चुनाव लड़ा, हार गए। 23 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ, 27 वर्ष की उम्र में तलाक हो गया, 28 वर्ष की उम्र में दुकान खोली और 30 साल की उम्र में दिवालिया हो गए। 32 साल की उम्र में एमएलए का चुनाव लड़ा, उसको भी हार गए। 42 वर्ष की उम्र में कांग्रेस का चुनाव लड़ा, उसको भी हार गए। उसके बाद 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, उसमें भी बुरी तरह हार हुई। उसके बाद 52 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ा और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनका नाम था अब्राहम लिंकन। लिंकन अपने समय के बहुत प्रसिद्ध और श्रेष्ठ और ज्येष्ठ राष्ट्रपति कहलाए। ध्यान रहे, जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन उनसे कभी घबराना नहीं, हताश और निराश नहीं होना, निरंतर प्रयास करते रहो। ध्यान रहे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस बल्ब की रोशनी में अपन जीते हैं, आपको मालूम, इस बल्ब का आविष्कार एडिसन नाम के एक वैज्ञानिक ने किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहा था 9,999 बार असफल हुआ।